अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, एक ज़रूरी एलान समाअत फ़रमाएँ। उलमाए देवबंद के तमाम गुस्ताखाना कुफरिया इबारत वाली किताबें मेरे पास उर्स आला हज़रत के मौके पर दस्तयाब हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और जिसको किताब चाहिए वो मेरे नंबर पर राब्ता करे। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। हेलो। हेलो वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं शहबाज मुंबई से। हाँ, सरफराज मुंबई से बोल रहे हो? हाँ शाहबाज शाहबाज। शाहबाज, आप देवबंदी हो जी। या अहले हदीस हो? वो बात छोड़ो, मुझे थोड़ी सी आपसे वो शिकायत है। बात तो जरूरी है, सबसे पहले तो वही बात जरूरी है ना। वो नहीं, बात मुझे क्यों छोड़े? पहले मेरी बात तो आपको सुन ले। अपने जमात के हक पर होने में शक है और आपको अपनी आप जमात के हक मुझे- पर होने में शक है ना? नहीं, मुझे यकीन मुस्लिम है। होने में शक नहीं है। तो फिर बोलने मेरी में बात तो डर सुन ले लगता आप। है। अरे वो बात मेरा छोड़ो जो क्या, इतना ये तो डर सुन ले। ये तो सबूत दे रहे हो। तुमको बोलने वो में डर सब लग रहा आप- है, तुम्हारी जमात हक पर नहीं है, इसके मतलब तुमको खुद शक है तुमको कि मेरी तुम्हारी बात तो जमात सुन ले। हक पर नहीं है। मैं क्या शिकायत लेकर आया हूँ आपके पास? तो फिर बताओ ना, तुम्हारी जमात का नाम बताओ। नाम बोलने में डरता है वही जो चोर होता है। बात तो सुन ले, मैंने तो जो बता दिया सच्चा कि- होता है उसको बात सुनने से पहले अपने जमात का नाम बताओ। नहीं, मुझे आपसे ये शिकायत है कि जो ऑडियो पे आप नंबर डालते हो लोगों के हाँ यूट्यूब पर, हाँ, वो नंबर ना डाले करो। दो किसी के घर में बहन बेटी है, अब लोगों की कॉल जाती है तो लोग परेशान होते नहीं हैं। परेशान तुम बदाकिदा बने फिरते हो, दूसरों को गुमराह करते हो। आखिरत की परेशानी बड़ी है कि दुनिया की परेशानी बड़ी है? नहीं, उन लोग की जब रिकॉर्डिंग तुम डालो दूसरे YouTube पे। दूसरे के अकीदा मैं खराब करते हो। आज इतनी मैं आपसे एक मना बात नहीं कर सुनो, रहा। एक बात सुनो, तुम लोग एक सारी दुनिया के काफिर मुसलमानों को खत्म करने पर तुले हुए हैं। उसी काफिरों का तुम लोग फालतू बनकर तुम लोग अंदर घुसकर मुसलमानों को खत्म करने पर तुले हो। बदाकिदा, अहले हदीस, कादियानी, देवबंदी, ये सब नया नया फिरका बनाकर तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो और हम तुमको छोड़ दें? मौलाना साहब, मैं आपसे मना नहीं कर रहा कि आप यूट्यूब पर वीडियो मत डालो। हाँ। ऑडियो डालो, उनके नंबर मत लगाओ। नंबर तो और जरूरी, नंबर तो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि लोगों को पता तो चले कौन गुमराह कर रहा है, कौन सुन्नियों को परेशान कर रहा है, कौन मुसलमानों में इंतशार फैला रहा है। हमारा नंबर भी तो डाला हुआ है। तो छोटे सारी दुनिया वाले हमको भी परेशान करने दो। हम तो परेशान नहीं होते, हम सबको डंके के चोट पे बोलते हैं। हमारा नंबर सारी दुनिया में आम करो, जिसकी भी हिम्मत है हमसे बात करे और हक मालूम करे। हक और बातिल में फर्क लोग पहचान जाए। छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो हम डालेंगे ही। वहाँ भी जब तक ये बदअकीदगी और गुमराही ना छोड़े, ये सही रास्ते पर ना आ जाए, तब तक हम ये डालेंगे ही। तो आपने क्या दिया? अब मेरे छोटे सवाल का जवाब दे दोगे आप? तुम पहले अपनी जमात का नाम बताओ। सवाल का तुम्हारे एक छोटे मेरी जमात कोई भी हो, अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, मैं आपकी जमात में आ जाऊंगा। तुम फिर आवारा घूम रहे क्यों? जमात में आ जाओ, किसी भी जमात, तुमको जो जमात हक पर लगे उस जमात का नाम बताओ। तुम बताओ, तुम कौन सी जमात तुमको हक पे लगता है, बताओ। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मैं सुन्नत वल जमात मुस्लिम हूँ, फिरका वाले छोड़ो। मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दो, मैं आपकी जमात में आ जाऊंगा। छोटे सवाल नहीं जनाब, मैं आपके हर सवाल आपके 100 सवाल का जवाब दूंगा। आप पहले अपनी जमात का नाम बताओ। 100 सवाल का नाम, मैं 100 सवाल का जवाब दूंगा। जमात मुस्लिम, इससे आगे मैं जानते नहीं। तो कादियानी, आपको कादियानी समझो मैं? हाँ, कादियानी में मुझ में फर्क है। कादियानों ने गुस्ताखी की है। कादियानी मुस्लिम कहते हैं अपने को, तो तुम मुस्लिम कहते हो? तो आप मुस्लिम नहीं हो? हाँ, हम मुस्लिम नहीं हो। जब मुस्लिम में 73 हो, समझो आप एक मिसाल से समझो। आपका नाम क्या है? शहबाज। आपके गांव में 5 शहबाज हैं। आप क्या काम करते हो? मैं मॉल में जॉब करता हूँ। मॉल में जॉब करते हैं। एक शहबाज है, वो पेंशन लगाता है, और एक शहबाज है कसाई है। सुनो, अब यहाँ पर फैसला कर लेते हैं। आप सुनो, शहबाज, आपके गांव में 5 शहबाज हैं, एक कसाई है, एक पेंशन लगाता है, और एक मॉल में जॉब करता है, एक स्कूल में पढ़ता है, एक इमामत करता है। तो अभी हमको अगर किसी एक शहबाज के बारे में अगर लोगों से पूछना है, भाई शहबाज का घर कहाँ है, तो लोग फौरन कहेगा कि कौन सा शहबाज?
जो मॉल में जॉब करता है वो, या पंचर लगाने वाला, या फिर वो इमामत करने वाला, या फिर वो कॉलेज में पढ़ने वाला, कौन सा शहबाज चाहिए? लोग पूछेंगे ना। तब आपको आप नहीं, मैं कोई नहीं, मैं सिर्फ शहबाज बोलूंगा तो लोग बोलेंगे जा दफा हो जाए, ऐसा बोलेंगे। यानी आप सरनेम के ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आप हमको इसी तरह आप अगर यहूदी छुपेगा, हेलो, जब कुर्बे क़यामत के दिन पत्थर के पीछे यहूदी छुपेगा और पत्थर आवाज लगाएगा, ए मुस्लिम यहूदी मेरे पीछे आज तक कत्ल कर दे, तो उस वक्त कौन सुनेगा? देवबंदी, अहले हदीस या बरेलवी, कौन उसके पास सुनेगा? उस वक्त देखो, उस वक्त जितने भी बदअकीदा गुमराह हैं, उस वक्त जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई शिया वहाबी कादियानी पैदा नहीं हुआ था, तो ओनली मुस्लिम थे। मैं कुर्बे क़यामत की बात कर रहा हूँ, आगे की पीछे की बात नहीं कर रहा। मैं वही जवाब दे, बीच में क्यों बोलता है बेवकूफ? मैं बोलता, पहले बोलता, मैं बोलता हूँ कि अच्छी तरह मैं बात खत्म करने के बाद आप बोलना। आप बोलना, आपको मैं इज्जत से बात करता हूँ, आप बीच में फिर टपक पड़ते हो। चलिए बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, पूरी मुकम्मल बात होने के बाद मैं बोलूँ, आप बोलिए इज्जत से, इसी तरह आप बोलेंगे। मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं जब बात बोल के खत्म करूँ, आप बीच में, मेरी आवाज के बीच में आपकी आवाज नहीं आएगी और आपकी आवाज के बीच में मेरी आवाज नहीं आएगी। हाँ बोलिए बोलिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिस तरह सिर्फ मुसलमान थे, कोई दूसरा फिरका नहीं था, तब किसी को भी मुसलमान कह के पुकारा जाता था। हाँ, इसी तरह कुर्बे क़यामत से पहले जब दज्जाल आएगा, दज्जाल आने के बाद सारे बातिल फिरके खत्म होंगे, इमाम मेहदी के साथ सारे मुसलमान होंगे, और जो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, जैसा कादियानी हुआ, शिया हुआ, वहाबी हुआ, सब के सब दज्जाल का साथी हो जाएंगे, सब के सब दज्जाल के साथी हो जाएंगे। सिर्फ एक फिरका बचेगा, जो हक पर होगा वो फिरका बचेगा, सिर्फ उस वक्त सिर्फ मुसलमान कहेगा। इसीलिए पत्थर ये नहीं कहेगा अय वहाबी मेरे पीछे यहूदी छुपा है, अय शिया मेरे पीछे यहूदी छुपा है, अय सुन्नी मेरे पीछे यहूदी छुपा है। वो सुन्नी शिया कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक ही कैटेगरी का होगा मुसलमान। जिस तरह दुनिया में बात मुकम्मल मेरी हुई, आप बताओ। तो आपका कहना है कि फिरका या जमात है वो जो कुर्बे क़यामत के दिन जो अकबर होगी? हाँ, वो जमात भी कहो या फिरका भी कहो, दोनों कहो चलेगा। मौलाना साहब, फिरका कहोगे तो आप फंस जाओगे। फिर कैसे? अगर जमात कहोगे तो आपकी बात दुरुस्त है, वो फिरका कहोगे तो फंस जाओगे आप। अच्छा, तो आप कहेंगे तो आप खुद ही फंस गए हो पहले। आप कह रहे हैं फिरका, मैं तो जमात कहता हूँ। नहीं, आप जो ये बात कहकर आप खुद ही फंस गए हो। अच्छा, कैसे? अब मैं जवाब देता हूँ। करते सतफ्तरिकु उम्मती सलासिन व सबईन फिरका, 73 को ही फिरका कहा, ये नहीं कि 72 को फिरका कहा, एक को जमात कहा, ऐसा नहीं। जो हक पर होगा वो भी एक फिरका होगा। हाँ, वो बड़ी होने की वजह से जमात और जमातुल मुस्लिमीन, बाज़ हदीस में जमात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और जहाँ जमात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो उसी हक पर होने वाले जमात के लिए इस्तेमाल हुआ। फिरके वाले को जमात नहीं कहा गया, लेकिन 73, जहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरके में बटेगी, तो 73 वहाँ वो भी फिरका ही तो है। 73 फिरका, 73 है कि नहीं? 73 है कि 72 है फिरका? तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो आपकी बात मतलब क्या है? अभी आपकी बात मैं फंस गया कि आप फंस गए, बताओ। नहीं, फिरके का मतलब क्या है ये बताइए। नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ, आप फंसे या मैं फंसा? बोलिए। नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बोले नहीं, 73 जो जमात है उसको फिरका कहोगे तो फंस जाओगे। जो फिरके का मतलब क्या है? 73 फिरके में एक फिरका हक पर होगा। 73 फिरके में एक फिरका हक पर होगा, तो 73 को भी फिरका कहा गया ना साहब। हाँ, आप बताओ, फिरके का मतलब क्या है? फंसे कि नहीं, पहले इसका वजाहत करो। फिरके का मतलब क्या है ये बताइए। मतलब पर बात नहीं हुई ना, फिरका कहने पर बात हुई थी। फिरके के मतलब बयान करने पर बात नहीं हुई थी, बात हुई थी फिरका कहने पर। आपने क्या कहा? फिरका कहोगे तो फंस जाओगे, फिरका कहोगे तो फंस जाओगे, आपने कहा था। मूड खराब होता है। हाँ, बोलो आप। फिर कहते हैं अलग होने को। अब आप मुझे जरा ये बताइए, जो फिक है, जो हक पर होगा फिरका, वो अलग हुआ किससे? फिक का मतलब ही अलग होना है। अब वो अलग हुआ कैसे? अहले ईमान से या शैतान से?
हाँ। तभी तो वो फिरका हुआ है अलग होके। अब वो अलग हुआ किससे है? जरा ये वाजे कर दें। हाँ, अलग कभी हक वाले भी अलग होते हैं। जैसा दुआए कुनूत में आप पढ़ते हैं, बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनो। दुआए कुनूत में जब हम पढ़ते हैं, हाँ, हम कहते हैं वनखलाउ वनतरुकु मैं यफजुरु का, अय अल्लाह जो तेरा दुश्मन है, जो फासिक व फाजिर है, उससे मैं अलग रहूंगा, दूर रहूंगा। और अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह एक जगह फरमाता है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब, अल्लाह ताला खबीस को पाक से अलग करेगा, फर्क करेगा। हाँ, और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम इसीलिए फरमाया हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला। कुरान को फुरकान इसीलिए कहा जाता है, कुरान फुरकान का मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाला। तो अगर बातिल ज्यादा है तो वहाँ हक वाला बातिल से अलग हो जाएगा, और कहीं हक वाले ज्यादा है तो हक वाले खुद बातिल को अलग कर देगा, फर्क कर देगा। फर्क करना या फर्क होना दोनों हालात में कभी हक वाले को अलग होने की जरूरत पड़ती है, कभी हक वाला अपने से बातिल को अलग करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, दोनों दुरुस्त है। यानी जो आपकी जमात है वो अलग हुई है, किससे अलग हुई है? नहीं, हमारी जमात तो अलग हुई नहीं, बल्कि कभी हम जहाँ खुद को किसी इलाके में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में जहां हमारी मेजोरिटी कम हो, बल्कि हम 1400 साल से जो अकीदा हम हमारे से बात करेंगे, जिस अकीदे में भी हमारे साथ आपको इख्तिलाफ होगा, उस अकीदे के दलील हम 1400 साल से तवातिर के साथ, एकदम सिलसिला के साथ, हमारे नसब कटी हुई, हमारा सिलसिला जुड़ा हुआ होगा, कहीं कटी हुई नहीं होगी, समझे? तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि हम अलग हुए नहीं, लेकिन आपने जो माना बयान कर रहे हैं वो माना गलत है। यानी जो आप अपना को फिरका नहीं कहते? फिरका भी कहते हैं। इसमें अल्लाह के नबी ने फिरका कह दिया। आप अलग हुए किससे हो? हाँ, आप अलग हुए किससे हो? फिरका मानते हैं अपने आपको, तो अलग हुए किससे हो? फिरका कौन सा सीगा है? अरे फिरका मतलब वो अलग होना, अलग होना कौन बोला? अलग होना तो अलग होना, तो अलग होना मजदर है। ये अलग होना क्या हुआ? मजदर हुआ, मजदर। अरबी कहीं थोड़ा पढ़े हो? थोड़ा बहुत अरबी पढ़े हो? नहीं, मैं अरबी नहीं पढ़ा, लेकिन तो मजदर दोनों मायने में आता है। मजदर कभी फाइल के मायने में आता है। आप अरबी पहले नहू सरफ पढ़ोगे तो पता चलेगा। मजदर कभी फाइल के मायने में आता है, कभी माना क्या? सुनो, बात मुकम्मल होने दो मेरी। कभी इतनी बार बोलता हूँ, आप सवाल करते हो, सवाल करके खामोश हो जाओगे तो मुकम्मल जवाब मिलेगी आपको। हाँ, और जब सवाल करोगे तो मैं मुकम्मल जवाब देने के बाद ही आपको बोलने दूंगा, ठीक है? आपने फिरका का माना आपको समझाता हूँ। फिरका अलग होना, हाँ, अगर मजदर है तो इसका मजदर कभी फाइल के मायने में आता है, कभी मफऊल के मायने में आता है। हाँ, फाइल के मायने में अलग, फाइल के मायने में होगा तो उसका मतलब होगा फर्क करने वाला। हाँ, फर्क करने वाला। किससे फर्क करने वाला? बातिल से अपने को फर्क करने वाला। और अगर मफऊल के माने है तो इसका मतलब होगा फर्क किया गया, फर्क किया हुआ, फर्क कर दिया। हमको अल्लाह ने खुद फर्क कर दिया, बातिल से अलग कर दिया। और अल्लाह ने कुरान में यही फरमाया लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यिब। ये कुरान को अल्लाह ताला ने इसलिए नाज़िल फरमाया ताकि हक और बातिल के दरमियान, गंदा और पाक के दरमियान फर्क कर दे, समझे? हर लिहाज से आपको फिरका का माना समझा दिया। फिरका कहने में भी कोई हर्ज नहीं, जमात कहने में भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन हक पर होना जरूरी है। हक पर होना जरूरी है और 1400 साल से सिलसिला जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अगर तुम्हारा सिलसिला 1400 साल से जुड़ा हुआ नहीं है तो तुम गुमराह हो। और अगर तुम्हारा सिलसिला 1400 साल से जुड़ा हुआ है, हर जमाने में जो जमात हक पर होगा उस जमाने में उस जमात के हर जमाने में मशहूर उलमा, सुलहा, बड़े बड़े शख्सियत उस जमात से होंगे। अभी आप बताओ, आप हक पर अपने जमात को समझते हो, मशहूर बड़े बड़े उलमा का नाम बताओ आपकी जमात का, जो दुनिया उनको पहचानते हो। या और इस जमाने की नहीं, सिर्फ इससे पहले 100 साल पहले की
और 200 साल पहले की, 300 साल पहले की, हर सदी का बड़े बड़े नुमाइंदा नाम बताओ जो आपके जमात से जुड़ा हुआ हो, तब आप हक पर कहलाने के काबिल होंगे। जैसा हम आपको साबित कर रहे हैं। बाद में आपको मौका देंगे, आप अपनी जमात के बड़े बड़े शख्सियत का नाम और उनके अकीदा बयान करोगे। पहले आप बयान करो, और ना आप बोलोगे कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। नहीं, मैं बयान कुछ नहीं करना चाहता, मैं कहना तो फिर मैं बयान करता हूँ, सुनो आप। 150, मेरी बात तो सुनिए। मैं पहले बयान करता हूँ, आप सुनो। 150 साल पहले बरेलवी आई, 150 साल पहले ही देवबंदियत आई। तो जब फिरका आए तो ये अलग हुए किससे हैं? अच्छा, ये तो देवबंदी और बरेली का माना भी गुमराह पे थे क्या? अच्छा सुनो, 150 साल पहले बरेलीवियत देवबंदियत तुम जो कह रहे हो, ये तुम्हारा समझना भी गलत है। अच्छा, तो कितने साल पहले की बरेलियत? हर जमात तो एक ही जमात, हर जमाने में नाम उसका अलग अलग रहा। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ मुसलमान, बाद में जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे आखिर में एक फ़िरका पैदा हुआ अब्दुल्ला इब्न सबा का, वो रवाफिज़, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में वो परवान चढ़ा और वो जमात का नाम राबजी हो गया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में एक जमात पैदा हुआ, उस जमात का नाम खारिजी हुआ। तो उस खारिजी और राबजी से एक एक फिरके से, खारिजी से 34 फिरका हुआ और राबजी से 38 फिरका हुआ, 72, और एक जमात जो पहले से कायम रहा वो 73 हुआ, वो जमात है। सवाद आजम पर 80% उसी जमात से हैं, बाकी 20% पूरे 72 फिरके में बटे हुए हैं। आप कहना चाहते हो कि पूरी बात नहीं कहा मैंने, आप पहले मुझे पूरी कहने दो। अब मैं ये बताऊंगा, बरेली शहर का नाम है। जब हमने वो पुराने अकीदे का हमारे आला हजरत ने बचाव किया, जब देवबंदियों ने नया अकीदा गढ़ा, अल्लाह झूठ बोल सकता है, नबी का इल्म पागल जानवर की तरह है, माज अल्लाह शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, इस तरह के गंदे गंदे अकीदा। सुनो, सबको बातिल समझता हूँ ये सब। सुनो, ये अकीदा जब देवबंदियों ने गढ़ा, तब इन देवबंदियों के अकीदा का खिलाफ आवाज उठाने वाला बरेली से निकला। तो जब बरेली से निकला तो लोग उस आवाज उठाने वाले की तरफ लोगों को निस्बत करते हुए ये बरेली वाले मौलाना को मानने वाले, बरेली वाले मौलाना को मानने वाले, ऐसा लोग कहने लगे। तो कहते कहते बरेली भी हो गए। लेकिन जो अकीदा आला हजरत ने उनके अकीदे के खिलाफ, जो पुराने अकीदा था, जो अहले सुन्नत का 1400 साल अकीदा था, उस अकीदा को आला हजरत ने बयान किया, उस अकीदे का बचाव किया। देखो मैं एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, झूठ से आइब से पाक है। देवबंदी का अकीदा अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसके खिलाफ अकीदा अल्लाह झूठ से आइब से अल्लाह पाक है। तो अकीदा का बचाव किया। तो आला हजरत ने नया अकीदा आला हजरत ने नहीं गढ़ा, देवबंदी ने गढ़ा। और देवबंदी और अहले हदीस इस मसले में एक है। अहले हदीस का भी जो अकीदा है, देवबंदी का भी वही अकीदा है, सिर्फ रफ़े दैन करना जो 2-4 मसले में फ़र्क है, वो फुरूई मसाइल है। अकीदा में देवबंदी अहले हदीस का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस्माइल दहलवी को देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस वाले भी मानते हैं। इब्न तैमिया को अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं। और इनके मज़ारात के खिलाफ दोनों का बयान एक जैसा है। हाँ, हर एतबार से दोनों एक जैसा है। इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाने वाले बरेली से इमाम अहमद रजा पैदा हुए, और अहमद रजा ने, इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों के खिलाफ आवाज उठाए। समझे? अच्छा, तो हमने नया अकीदा कौन सा गढ़ा, इसके बारे में आपको नाजिर भी होते हैं। हाँ, ये अकीदा किसने गढ़ा कि नबी सलाम, नबी जो भी है नबी है, वो अपनी वफात के बाद अपनी जिस्मानी जिंदगी में जिस तरह से वो अपने बाहयाती जिंदगी में जिंदा थे, इसी तरह से आज भी जिंदा है। अच्छा, ये अकीदा कहाँ से आया? ये अकीदा आला हजरत ने गढ़ा कि इमाम अब्दुल बाकी जरकानी, शरह जरकानी, इमाम जरकानी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत से भी 800 साल पहले जो लिखे गए हैं शरह जरकानी में, तो ये आला हजरत ने गढ़ा नहीं ना। अब्दुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह अलैह का जो अकीदा है, उसी अकीदा को आला हजरत ने बयान किया। तो आप गढ़ा करके नहीं बोल सकते देवबंदी ने गढ़ा है, अहले हदीसों ने गढ़ा है, हमारे इमाम ने कोई अकीदा गढ़ा नहीं। अच्छा, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए जरा। हाँ सर, अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, वली मानते हैं? किसको? खिज़र अलैहिस्सलाम। इख्तिलाफ है, जमहूर का कौल। क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जब उलमा हक में इख्तिलाफ है,
जब इख्तिलाफ होता है उलमा, सुनो, उलमा हक में जब किसी गैर पैगंबर को नबी नहीं मान सकते आप? नहीं, जब उलमा हक में इख्तिलाफ हो, जिसके बारे में खुला तौर पर नहीं है, उसके बारे में, जैसा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी होने में इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि कुरान नस्स कतई से साबित है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जितने नबियों का नाम है उनको नबी के साथ है। तो कुरान में खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या तो है, लेकिन नाम नहीं है, नाम नहीं लेकिन है। क्या आपका ये अकीदा है कि एक गैर पैगंबर किसी पैगंबर को उस्ताद हो सकता है? ये आपका अकीदा है? मैं आपको मौलाना से मुझे सुनाऊंगा। उस्ताद किसने कहा कि उस्ताद खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद हैं? उस्ताद नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने आपको क्लिप भेज दूंगा, उन्होंने इल्म सिखाया, उन्हें इल्म सिखाया खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखो, कभी मैं छोटा हूँ, अभी जो एक मस्जिद में मैं हूँ, मस्जिद का इमाम बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं। तो अगर मैं इमाम गलती करे, मैं उसको इमाम को लुकमा दूं, या इमाम की कोई अगर अदब के साथ इस्लाह करूं, तो उसको उससे उस्ताद नहीं बनता। नबी का मामला अलग है और हम लोग का मामला अलग है। तुम अपने एक मसले में, किसी मसले में, अगर सुनो, किसी मसले में किसी की इस्लाह करने से उस्ताद नहीं होता। अच्छा, तो अल्लाह ताला एक गैर पैगंबर ने एक नबी की इस्लाह की, आप ये आपका अकीदा है? अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए अल्लाह ताला हकीम है, हकीम है। अल्लाह ताला का नाम हकीम है। हकीम किसे कहते हैं? जिनकी बात में पोशीदा फवायद मौजूद होते हैं, हिकमत कहते हैं पोशीदा फवायद। फिर बीच में बात तुम सवाल करते हो ना, सवाल तुम्हारे लिए नहीं करते, सिर्फ तुम जो सवाल करते हो, तुम्हारे सवाल का जब मुकम्मल जवाब दूंगा तो सुनने वालों को फायदा होगा। तुम बीच में टपक पड़ते हो। फिर पहले तुमको मैंने तंबी किया, पहले भी, जब तुम कोई सवाल करो, किसी भी सवाल करो, तो उस सवाल का जवाब मुकम्मल दूंगा, फिर तुमको आगे बढ़ने दूंगा। बोलिए। हाँ, फिर बीच में तो, क्योंकि मैं मुकम्मल जवाब नहीं दूंगा तो सुनने वालों को फायदा नहीं होगा। बोलिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था वो भी भूल गया मैं, तो इसलिए बीच में नहीं बोलना चाहिए। क्या बोल रहे थे? मूसा, हाँ, हकीम के बारे में। हकीम कहते ही उसको, हिकमत उसी को कहते हैं जिसका फवायद पोशीदा होता है, फायदा उसका फायदा पोशीदा होता है, और हर किसी को फायदा दिखता नहीं, लेकिन फायदा हासिल होता है, दिखता नहीं, उसे कहते हैं हिकमत। तो अल्लाह ताला हकीम है, तमाम हाकिमों का हकीम है। अल्लाह ताला की बातों में हिकमत बहुत सारे पोशीदा है। तो किसी हिकमत अगर आपको पता मालूम नहीं, तो अल्लाह की बात में हिकमत है, हम ईमान लाते हैं, अल्लाह जो भी करे खैर करे, अल्लाह ने जो भी किया खैर किया, इतना कह के हमें खामोश होना चाहिए। उसके बारे में ज्यादा चूं चरा करना ये बदबख्त होने की दलील है, गुमराह होने की दलील है। अल्लाह ने वाकया बयान किया, और अहले सुन्नत का अकीदा है गैर अंबिया से अफजल नहीं हो सकते। और हजरत तीसरी बात यह है, खिज़र अलैहिस्सलाम के नबी होने में इख्तिलाफ है। ये नहीं कि नबी बिल्कुल नहीं हो सकता, यह भी नहीं है। ये भी नहीं है कि नबी है, ये भी गारंटेड नहीं। नबी होने की भी गारंटी नहीं, और नबी नहीं होने की भी इम्कान नहीं है कि नबी हो ही नहीं सकते, बल्कि उनका नाम नहीं है, वाकया बयान है कुरान। अच्छा, तो मुझे आप ये बता दीजिए, अगर कोई इंसान गैर पैगंबर को नबी डिक्लेयर कर दे तो इंसान गुमराह या काफिर है? नबी डिक्लेयर कर दे, जब मुजतहिद उलमा, जिनको इज्तिहाद का दर्जा हासिल है, ऐसे बड़े उलमा जो उलुल अमर कहने के काबिल है, उलुल अमर कहलाने के काबिल है, ऐसे उलमा ने इस्तिदलाल फरमाया है नबी होने पर। लेकिन जमहूर का कौल है कि खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं, लेकिन जिसने इस्तिदलाल किया है वो भी मुज्तहिद है, और मुज्तहिद का इज्तिहाद पर सवाब मिलता है। अगर खता भी करे तो एक सवाब मिलता है, और अगर नेकी करे तो डबल सवाब मिलता है। समझे मौलाना साहब? इस बारे में आप नहीं कह सकते कि इसमें गुमराह और काफिर हो जाएगा, ऐसा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हीं मौलाना लोगों ने
जो नबी नहीं मानते, वली मानते, उन लोगों पर वो गुमराही का फतवा दिया है। वीडियो भेज दूंगा आपको। कौन से वीडियो? नहीं, वीडियो कोई दलील नहीं, किताब का ओरिजिनल स्कैन भेजना, तब मैं अच्छा, तो आप वीडियो नहीं मानते, मैं मतलब मौलाना तहकीक को नहीं मानते करूंगा। हमारे नजदीक जो जमहूर का कौल है, जमहूर का कौल है, उसी का एतबार है हमारे नजदीक। हाँ, और जो इख्तिलाफ किया है, जो इख्तिलाफ किया है उनकी भी हम कदर करते हैं इस मसले में, क्योंकि ये फुरूई मसाइल हैं। यानी तुम्हारे ऊपर उन्होंने गुमराही का फतवा लगाया तुम्हारे मौलाना ने? कौन से मौलाना ने? मैं वीडियो भेज दूंगा एक तो वो। नहीं, वीडियो मैं बोल रहा पहले, वीडियो कोई दलील नहीं है, वीडियो कोई दलील नहीं। किताबें ओरिजिनल किताब स्कैन के साथ आप भेजो, ठीक है? उसको बाद में देखा जाएगा। मैंने जो सवाल किया उसका इत्मीनान बख्श मैं जवाब दे दिया। अभी जो आप बोले किसी पर कोई फतवा दिया, कोई वीडियो में है, कोई क्या बकवास किया, उसका मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता। वीडियो भी भेज दो, और ओरिजिनल किताब जब भेजोगे, ओरिजिनल किताब का स्कैन जब भेजोगे, पढ़कर मैं सही जवाब दूंगा। बात खत्म हुई। इंशाल्लाह। लेकिन आप ये तो मानते हैं ना, मेरी बात तो सुनो, 2 मिनट मेरी बात समझिए आप। लास्ट बात है मेरी। लेकिन आपका ये अकीदा तो है कि जो नबी हैं, जैसे लूत अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जितने भी नबी हैं, वो अपनी अभी इस वक्त इसी तरह से जिंदा, जिस तरह से वो अपनी बाहयाती जिंदगी में जिंदा थे। हाँ, मानते ना? मानते हैं जी। अकीदा है आपका? बेशक। एक बार मुझे बोल के बता दीजिए, मेरे दिल को सुकून हो जाएगा। हयात जिंदगी उनका नबी अलैहिस्सलाम अंबिया, जैसा हदीस पाक में है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया और फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा कौल कोई शरीयत नहीं। जो हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है वही शरीयत है। तो नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़मीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए, बस नबी जिंदा है। फनबियुल्लाहि हय्युन, बस हाँ माना बस नबी, यानी आप मानते हो कि नबी जिंदा है, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, नबी जिंदा है, उनको रिस्क दी जाती है, ये हदीस है। आप, हाँ, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। आप मानते हैं कि नबी उसी तरह जिंदा, जिस तरह अपनी बाहयाती जिंदगी में जिंदा थे? उसी तरह नहीं, बल्कि उसी तरह नहीं, बल्कि उससे भी आला वारफा, क्योंकि दुनिया की जिंदगी में वो जिंदगी दुनियावी मानी जाएगी या आखिरत की मानी जाएगी? जो दुनियावी जिंदगी से भी आला, दुनिया की जिंदगी से भी आला हयात। देखो, हयात बातिनी के साथ, हयात बातिनी के साथ दुनियावी जिंदगी से भी आला वारफा जिंदगी उनको हासिल है। क्योंकि दुनियावी जिंदगी से आला क्यों है? जब जिस्म, उनके जिस्म के साथ जब दुनिया में थे, जिस्म के साथ थे, तो हाजत, जो हाजात उनको पेश आती थी, दुनिया की बशरी तकाजे उनको होते थे, बशरी तकाजे होते थे, उन तकाजों से वो बरी है, वो तकाजों से पाक है अभी। हाँ, बाकी इख्तियारात वफात के बाद इंसान के इख्तियार दुनियावी जिंदगी से भी ज्यादा हो जाता है। इसका भी सबूत हदीस पाक में है, इसका भी सबूत हदीस पाक में है कि इंसान जिंदा उतना नहीं सुन सकता, वफात के बाद उससे ज्यादा सुनता है। यानी ज्यादा इख्तियार हो जाते हैं उसे, आपका क्या मतलब है? हाँ, ज्यादा इख्तियार कैसे हो जाते हैं? मिसाल के तौर पर आपको अगर जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाए, बंद कमरे में या अलमारी में बंद कर दिया जाए और कोई सुराख ना हो, तो आप कितने भी चिल्लाओगे बाहर आवाज आएगी। फ्रिज में आपको बंद कर दिया जाए और आप बाहर कितना भी चिल्लाओ, आवाज आएगी आपको? हाँ, नहीं आएगी। आप बाहर कोई चिल्लाए तो आपको सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। लेकिन हदीस पाक में है, जब मुर्दे को कब्र में दफना कर उनके वरसा रिश्तेदार जब कब्र से दूर हटके कब्रिस्तान से बाहर आने लगते हैं, तो उनकी कदमों की आहट भी सुनते हैं। कोई सुराख नहीं, मट्टी में बंद है, मनु मट्टी नीचे है, लेकिन आहट, कब्र की आहट भी सुनते हैं, मुर्दा सुनते हैं। तो ये साबित हो गया
ये पावर बढ़ जाता है। हाँ, और जो मजबूरियां हैं, जैसा हमारी मजबूरी थी, हमको पेशाब पखाना जाने की मजबूरी थी, अब वो मजबूरी से वो पाक हो जाते हैं। अब दुनिया में एक दिन नहीं खाया तो भूख लग जाती, भूख से आदमी निढाल हो जाता है, वो उससे बड़ी है। करना चाहे तो कर सकते हैं वो। हाँ, अगर किसी की मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं। तब मैं बात पे आ गया हूँ फिर। हाँ, कौन सी बात पे आ गया होगे? अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में आयत नंबर 81 में हाँ, फरमाया है, याद करो हमने पैगम्बरों से ऐद लिया था कि जब मेरा नबी तुम में आ जाए तो मैं उसकी मदद भी करनी है, तो मैं उस पर ईमान भी लाना है, जरूर जरूर मदद करनी है, यानी हुक्म हुक्म है। उसी आयत के आगे सूरत आल इमरान आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है, जो अपने ऐद से फेरा वो फासिक है। हो गया। अब आप मुझे किसी नबी की मदद नबी सलाम के लिए साबित कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मदद करने के लिए। अगर नबी सलाम अगर जैसे अम्बिया आया, अगर वो दुनिया की इख्तियार रखते हैं और ज्यादा इख्तियार रखते हैं और मदद करने का भी, तो उन्होंने नबी की मदद क्यों नहीं की? तो किसी नबी की भी मदद अगर मैंने साबित कर दिया तो आप मानोगे? नहीं, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद साबित कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी नबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद सारे पैगंबर के बारे में है, वो एक पैगंबर के बारे में नहीं है, सारे पैगंबर का नाम है। सारे पैगंबरों का एक एक वाकया, सारे पैगंबरों का वाकया बोलूंगा, सुनो, सारे पैगंबरों का वाकया बोलूंगा, रात खत्म हो जाएगी। मैं एक दो पैगंबर का वाकया बोलूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया पेश कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया क्या पेश कर दूं? क्या नबी अलैहिस्सलाम की मदद की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हुक्म दिया कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो मैं मेरे नबी की मदद भी करनी है, उससे ईमान मिलाना है। आपको इतना भी दिमाग में होना चाहिए, दिमाग खत्म हो जाते हैं क्या? वहाबी होते ही अकल काम करना छोड़ देता है आपका? अकल काम करना छोड़ देता है आपकी कर रही है, तो आप जवाब दीजिए। नहीं, आप मैं बता रहा हूँ, वहाबी होते ही अकल खत्म हो जाती है क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान के अंदर आया है, और धमकी भी दी है, धमकी भी दी अल्लाह ताला ने, अगर जो अपने ऐसे फिर फासिक है। हाँ, तो धमकी कीजिए। किस बुनियाद पे दिया है? वो पूरा वाकया शुरू से आखिर तक आयत को पहले समझो। वहाबी को सिर्फ समझाया नहीं जाता, वहाबियों को एतराज सिखाया जाता है सिर्फ। हाँ, सुनाइए। हाँ, अल्लाह ताला आयत को कितने नंबर बताया? आयत मैं भी सुनना पसंद करूँ। आयत बताओ। सूरत आल इमरान आयत नंबर 82 और 81। हाँ, मैं अभी कुरान शरीफ खोल दिया। आल इमरान आयत नंबर, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। आयत नंबर 81 और 82। हाँ, 81 और 82। सुनो, आप एक एक लफ्ज सुनोगे तब बात पूरी मुकम्मल समझ में, बीच में टपकना नहीं। फिर आयत, कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, पूरा आयत सुनो, उसका तर्जुमा सुनो, फिर तुम्हारा ये एतराज खत्म हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ये आयत पढ़ लिया मैंने, अभी तर्जुमा करता हूँ, सुनो। वइज़, और जब, याद करो, नबी को याद कराया जा रहा है, और उस वाकया को याद करो जब अल्लाह ताला ने मीसाक अहद लिया था। मीसाक का मतलब अहद, नबियों से। कौन सा अहद लिया था? ये लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तुमको इस बुनियाद पे किताब और हिकमत दिया जा रहा है। तुमको नबुवत इसलिए दिया जा रहा है, किस बुनियाद पे दिया जा रहा है? इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे जमाने में आए आखिरी नबी,
तुम्हारे जमाने में अगर आए तो उनकी जरूर मदद करना। आखिरी नबी का लफ्ज है उसमें आयत में? नहीं, तुम्हारे जमाने में अगर आए नबी, वो नबी जो शान वाले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारे जमाने में आए, मदद कब वाजिब है उन पर? जब उनके जमाने में आए। जब उनके जमाने में ना आए, बाद में आए, तो फिर आप क्या, तो फिर वाजिब नहीं है। नहीं तो वो मौजूद है या नहीं? तो वो तो है ना फिर। एक तो इब्राहिम सलाम को तो मौजूद भी मान रहे हो, और तुम जमाना भी अलग कर दे रहे हो। इसका वाकई, इसका रीजन सुनो। एक तो नौकरी में किसी का ये होना, नौकरी जैसा एक पुलिस की नौकरी है, अब उसको गवर्नमेंट ने नौकरी उसका फिक्स कर दिया, तुम्हारी नौकरी पुलिस में ओके हो गया, आज से तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारा चालू। और फिर उसको कभी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उसको कह दिया तुम 2 महीने के लिए तुम्हारा नौकरी मौकूफ कर दिया गया है। तुम अभी पुलिस हो लेकिन तुम कहीं ड्यूटी पर नहीं हो, तुम अभी पुलिस हो, तुम्हारी ड्यूटी अभी 2 महीने के लिए तुमको रेस्ट दिया जा रहा है। तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, 2 महीने के बाद तुमको अगला तुम्हारा मंसूबा तुमको बताया जाएगा। तो अभी सारे नबी, सारे अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने उनके वक्त मुकर्ररा पर उनकी ड्यूटी दिया था, नबूवत का फरीजा उनको। आज कैसे मदद कर रहे हैं फिर जब उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है आपके मुताबिक? ड्यूटी अल्लाह जब चाहे उनको, जो जहाँ चाहे जब चाहे उनको ड्यूटी दिया था। अब जब उनका हो गया काम, उनका वक्त मुकर्रर था, आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम दिया है। तुम जैसे चाहोगे वैसे इस्तेमाल करोगे। तुम जब चाहोगे जब ड्यूटी ऑन हो जाएगी, जब चाहोगे ड्यूटी ऑफ हो जाएगी। नबी तुम्हारे घर की लौंडी है जो जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करोगे। हमारे घर की। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमने कब कहा? अल्लाह ने उनको वक्त दिया। हम कह रहे हैं हमारे घर की, पागल की तरह बात कर रहे हो। पागल की तरह बात क्या कहा? उनकी ड्यूटी कहा, अल्लाह ने उनको ड्यूटी दिया, ड्यूटी खत्म हो गई, ड्यूटी खत्म कर दिया। नहीं हुई तुम मदद नहीं करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे जमाने में आए, तुम्हारे ड्यूटी के वक्त में अगर आए, तब उनकी मदद करना। वही यानी उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, उनकी मदद करने की। आप ये कहना चाह रहे हो? मदद करने की ड्यूटी नहीं, उनका ड्यूटी क्या था? नबूवत का काम करते रहना, और जब नबी आए तो उनकी मदद करना। अब जब उनको काम करते रहे, उनके जमाने में आए नहीं, क्योंकि अल्लाह को मंजूर था आखिर में भेजना, उनको सिर्फ मर्तबा बताना था। उनको सुनो, इब्राहिम यहाँ नबी का मर्तबा बताना था, ना कि अल्लाह खुद जानता है मैं आखिर में भेजूंगा, अल्लाह खुद जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे? बस इतना बताओ। हाँ, मौजूदगी में थे या नहीं थे जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे दुनिया में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम हयात वही तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, जब मेरा नबी तुम में आ जाए, यानी तुम भी मौजूद हो, दूसरा नबी भी आ जाए, तुम आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे नबी उस हदीस को इनकार करते हो। वो जो हदीस में मैंने बताया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, इस हदीस का तुम इनकार करते हो। तुम कुरान की आयत का इनकार कर रहे हो? आयत का कहाँ इनकार कर रहे हैं? जब आयत को अल्लाह ताला ने तो साफ हुक्म दिया कुरान के अंदर, और धमकी भी लगाई हुई है, अगर मेरा नबी तुम में आ जाए, जो अपने ऐसे फिर वो फासिक है। हाँ, तुम यह मदद साबित करो या अपने अकीदे से तौबा करो। कौन सा अल्लाह ने दिया कि तुम्हारे जमाने, तुम जब दुनिया में मौत का मजा चखने से पहले जो जमाना था उनका, अच्छा, उस जमाने में जिंदा नहीं थे? हाँ? जब नबी अलैहिस्सलाम आए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं थे? आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, क्या कर रहे हो? हयात बरज़ख में थे, हयात बरज़ख में थे। अब बरज़ख में आ गए और हम चिल्ला रहे इतने टाइम से कि बरज़ख की जिंदगी। तुम क्या रहे हो? दुनियावी जिंदगी है। जिंदगी तो बरज़खी जिंदगी हमने क्या कहा? शिक्षा तुम्हारे बाप का। दुनियावी जिंदगी से भी आला वारसा जिंदगी। बरज़खी जिंदगी का मतलब ये नहीं कि तुम जैसा समझते हो मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, समझते? तुम मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हो तो हदीस का इनकार नहीं है। इसका मतलब तुम सिर्फ कुरान को मानते हो, हदीस का मुनकिर हो तुम।
हदीस का मानते नहीं सही है कि वो हदीस का नबी मुनकिर हो, कोई इसका भी मतलब अंबिया साबित हो गया अपनी तुम कब्र में अहले मिट्टी कुरान में जो मिल गए, एक फिरका पैदा नाउजुबिल्लाह। हुआ हम उसी नहीं फिरके की मानते, तरह तुम हदीस का इनकार करते हो, और हम हम हदीस नहीं को भी मानते मानते हैं, इस कुरान अकीदे को भी को। मानते हैं। कुरान का मफहूम अरे क्या मान रहे हो? सारे मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन 1400 साल से जो बयान किए हैं वही हम बयान करते हैं। कहाँ मान रहे हो तुम कुरान के कहाँ मान रहे, तुम कहाँ मान रहे हो? साबित करो। तुम कहाँ मान रहे हो? शर्त के साथ तो नबी देखिए की सामने मदद इकराम, साबित करो। शर्त के साथ क्या साबित करे? अंबिया इकराम को मुर्दा साबित करे? नहीं, मदद साबित करो। हाँ, अगर तुम्हारा अकीदा है कि नबी सलाम अपनी वफात की बात मदद कर सकते हैं तो इब्राहिम सलाम की मदद साबित करो। जबकि इब्राहिम सलाम को तुम जिंदा मानते हो। हाँ? जिंदा मानते, बिना भी जिंदगी मानते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इस वक्त फर्ज नहीं ना, जब जाहिरी हयात में आते, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों एक ही जमाने में थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की मदद कर रहे थे, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की मदद कर रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम एक ही जमाने में थे। सही मायनों में जब एक दूसरे की मतलब यही है। हाँ, उस आयत का मतलब यही हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर फ्री बैठता है, क्योंकि नबी सलाम जब तुम मेरा नबी तुम में जब आया तो मैं उसकी मदद करनी, हारून अलैहिस्सलाम ने मदद की मूसा अलैहिस्सलाम की। वो तो वहाँ पर फिट बैठ रही है, लेकिन इस अकीदे में फिट नहीं बैठ रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद तो नबी सलाम की मदद नहीं की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ड्यूटी नहीं था ना। जब आदमी ड्यूटी पर भी हो, आदमी नौकरी पे अपॉइंटमेंट हो उसका और ड्यूटी पे मौजूद हो, जब उनको ड्यूटी दिया गया, अल्लाह ताला ने उनकी ड्यूटी मौकूफ कर दिया। मौकूफ यानी उनको जब ड्यूटी ऑफ कर दी थी, निकाला नहीं, जब ड्यूटी ऑफ कर दी थी तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए ड्यूटी ऑन कर दी, ये कहना चाह रहे हो? अल्लाह ताला ने उनको दे दिया कि तुम्हारे जमाने में अगर आएगा, यहाँ सिर्फ मर्तबा बचा, मर्तबा मुराद है, मर्तबा वाइज पहले लफ्ज से अगर तर्जमा पड़ेगा तो नबी का मर्तबा तुझे समझ में आएगा। मौजूद थे या नहीं थे? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सारे नबियों से पहले। आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी हुजूर मौजूद थे। जब नबी सलाम तशरीफ लाए थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे? हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले भी, जब आदम अलैहिस्सलाम भी पैदा हो रहे थे, उस वक्त भी हमारे हुजूर मौजूद थे। मैं पहले की बात कर ही नहीं रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। मौजूद थे या नहीं करोगे अभी? मैं नबी सलाम की तशरीफ की बात कर रहा हूँ। जब नबी सलाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम मौजूद थे या नहीं थे? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जाहिरी जमाना नहीं था ना। अच्छा, जिंदगी में मौजूद नहीं थे? मौजूद थे तो फिर मदद क्यों नहीं की? अल्लाह हर्रम अलल अर्ज़, मदद इसलिए नहीं की है कि उनका ड्यूटी उस वक्त नहीं था, ड्यूटी वाफ था उनका। अच्छा, तुम्हारे कहने से ड्यूटी बदलेगी, चेंज होगी? फर्ज नहीं, जब ड्यूटी वन हो तुम्हारे कहने से होगी, फर्ज है मदद करने की। जब हमारे कहने से मौजूद है, अरे वहाँ भी तुम्हारे कहने से होगी मदद, जब हमारे कहने से, हम कुरान से कह रहे हैं, तुम्हारे कहने से होगी। कुरान से कह रहे हैं, तुम कह रहे हैं मर के मिट्टी में मिल गए हैं। अब इख्तियार हो गया। हाँ, उस वक्त इख्तियार नहीं था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद करने का। झूठ बोलते हो, झूठ मान रहे हो, झूठ बोल रहे हो क्यों? इख्तियार कौन बोले इख्तियार नहीं था? तुम ये कह रहे हो कि जब ड्यूटी नहीं थी, ड्यूटी का मतलब इख्तियार नहीं है, फर्ज नहीं था। एक पागल, कितने पागल है देखिए वहाँ भी। जब इख्तियार होना अलग मसला है और ड्यूटी करना उन पर फर्ज, मदद करना फर्ज नहीं है, मदद करना फर्ज नहीं है। उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे? मौजूद थे तो अल्लाह ताला कह रहा है जब मेरा नबी तुम में आया तुम्हें उसकी मदद भी करनी है। अगर अपने ऐसे फिरे तो तुम फासिक में से हो जाओगे। हाँ, तो मदद साबित करो या फिर अपना अकीदे से तौबा करो। हाँ, मदद करना जब उनके जाहिरी जिंदगी में, जब उनकी ड्यूटी पर थे, तब उनके जमाने में, जैसा मूसा अलैहिस्सलाम। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इख्तियार नहीं था, अब इख्तियार है। इख्तियार उस वक्त भी था, अब भी है। आप भी जब चाहे मदद कर सकते हैं, आप भी जब चाहे मदद कर सकते हैं। आप बताओ आया तो करोगे क्या? नबी सलाम के इख्तियार था। आप छोड़ो, किसी भी नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? किसी भी नबी, तुम्हारा अकीदा बताओ। आप हमारे अकीदा पर झगड़ा बहुत कर लिया है, अब तुम्हारे अकीदा पर बात करते हैं। पहले इसको साबित करो। पहले उसका क्लियर हो गया उसका, अब तुम्हारे अकीदा पर बात क्लियर हो गया। हाँ, तुमसे जिंदगी भर सवाल करते रहोगे, जवाब नहीं दोगे। हाँ, जवाब नहीं दोगे, तुम्हारी औकात नहीं है जवाब देने की। अब मैं सवाल करता हूँ, जवाब दो। अब हिजरे की तरह हंसो मत, अब मैं सवाल करूंगा, जवाब दो। बहुत तरह आता तुम लोग, बहुत जवाब दिया, सारे लोग सुनेंगे तो इस पर तुमको
तुमको जलील और रुसवा समझेंगे लोग और तुम्हारी रुसवाई सबके सामने आ जाएगी। अब ये बताओ, किसी भी नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? किसी भी नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? उस आयत का मतलब समझो उस आयत का मतलब नहीं, अब मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी नबी मदद कर सकते हैं नहीं? इसका जवाब दो। किसी की भी, किसी भी नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? इंतकाल की बात हो, मतलब उम्मती की या नबी की, किसकी? किसी की, कोई नबी मदद कर सकते। मदद अभी किसको करना वो अलग मसला है, मदद कर सकते हैं या नहीं? तुम्हारा अकीदा क्या है? पहले तुम वो तो अकीदा साबित कर दो। वो तो साबित कर दिया हमने, बार बार उसके बारे में कर दिए, इसी पर झगड़ा करोगे, कर दिए रात भर उसी पर झगड़ा करोगे। तुम, मैं बोल रहा हूँ, तुम अभी 5 मिनट तुम्हारी बात होगी। हमने जितना जवाब दिया, सारे लोग समझ जाएंगे। तुम्हारे जवाब के मुंतजिर हूँ, तुम्हारे जवाब का मैं मुंतजिर हूँ। जवाब दो। अभी कोई नबी मदद कर सकते हैं? तुम्हारा अकीदा खुले तौर पर बोलो। अभी तक तुमने अकीदा नहीं बता सकता, अभी तक तुमने अकीदा नहीं बता सके, अभी तक तुमने तुम्हारे मतलब का नाम नहीं बता सके। शर्म हया तुमको है नहीं? हंसते हो हिजरे की तरह। शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं तुम्हारे अंदर। मुझे पता नहीं, बताओ ना तुम क्या, ये बताओ तुम कोई नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? कोई भी नबी वफात के बाद मदद कर सकते हैं? तुम लोग इसका जवाब नहीं देगा कोई भी। वहाबी मर जाएगा, उल्टा लटका दिया जाएगा। जवाब दो। कभी तुम बरदख्शा आ जाते हो, कभी तुम इख्तियार में जाते हो, कभी तुम तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया, आखिर एक सवाल का जवाब दो। कंपनी खेल रहे हो क्या? एक कंपनी खेल रहे हो क्या? सवाल का जवाब दो। मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सवाल का जवाब दो। कोई नबी मदद कर सकते हैं या नहीं? ये सवाल मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले वो अकीदा साफ कर दो। अभी एक जवाब दे दो। साफ कर दिया, जब जाहिरी जिंदगी में आए वीडियो मदद करना वाजिब था। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? ये यूट्यूब पर यानी तुम्हारे जाहिरी जमाने में अगर आए तो तुम उसकी मदद करना, उनकी मदद करना। अगर तुम हो गया, बात खत्म हो गया। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, बात खत्म। मेरे सवाल का जवाब दो, बात खत्म। अभी जवाब नहीं देगा। अगर तुम सच्चे हो, तो ये ऑडियो यूट्यूब पर डालना। तुम्हारी अब हम तुम्हें जो डालता हूँ, जवाब दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद किया या नहीं हमारी? मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारी मदद किया या नहीं? जवाब नहीं देगा। देखिए सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारी मदद की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारी मदद की, लेकिन वहाबी जानता है, इसलिए वहाबी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने 50 नमाजों को 5 नमाज पर लाया। इसलिए वहाबी जानता है, जवाब नहीं दे रहा है। ये बेवकूफ वहाबी का गुमराह बददीनी अकीदा, इनके कुफरी अकीदा देखिए। कोई नबी मदद नहीं कर सकता, बोल सकता था, लेकिन ये बोला नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोलने, मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद किया नहीं बोल। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की मदद किया या नहीं बोल। मूसा अलैहिस्सलाम ने मदद किया या नहीं बोल। बोलेगा नहीं। सामने किताब देखिए, इसकी बोलती बंद हो गई। इसको काफिर धमकी भी लगाई है। वहाबी मुर्तद काफिर साबित हो गया। कल वहाबी दफा हो जाए।